अब तक आपने देखा। मेरी लंबी उम्र की खातिर मंदिर में जाकर तने पूजा करनी है। मन ने भी जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना से। यहाँ से 2 छोरियां भेजी हैं आपके लिए जट्टा के साथ। आप ना हमें माता के मंदिर तक छोड़ सके हो? ओके ना, ये भी हमने पूजा में जाना है और कोई गाड़ी भी ना मिलेगी। रे छोरे, पूजा करन आया से ना तो ठंडे दिमाग से कर। नु गुस्से भरे मन से आरती करन का कोई फायदा ना से। तुम्हारी भलाई के बारे में ज्यादा ना सोच। अब आगे। ये छोरी गोली के बाद कैसे आगे से? भाई मुन्ने ना पता, मैं तो बांध के गया था। लगता है छोरी ने भागने की कोशिश की है। इस बार ऐसा बांधूंगा कि कोई खोल नहीं पाएगा। चल उठा उठा। जल्दी करो, रखो ये होश में ना आ जाए, बस ध्यान रखना। अरे यो कौन सा चक्कर है? ये वाला जगह देख लिया आप, रास्ता देख लिया? हाँ। ये मंदिर जाता है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे। अब यहाँ से 2 मिनट में पहुंच जाओगे। अच्छा, अब ठीक से। प्रज्ञा चल चल ना। हे भगवान, बस अब पुलिस आ जाए टाइम से, वरना इन दोनों का क्या होगा। एक बार फिर फोन घुमाता हूँ पुलिस वालों को। ओए, आ जाओ, क्लोरोफॉर्म डालो उसमें। चल। हाँ जी बापू जी। बापू? अरे मैं तो मजाक मजाक में तेरा बाप बना था, तूने सीरियसली ले लिया? कोई आसपास है क्या? हाँ जी। ओ तो बेटा बात सुन, तेरे साथ काम करके ना बड़ा फायदा हुआ, बड़ा मतलब फल रहा है तेरे साथ काम कर रहा। मतलब एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। एक तो प्रज्ञा जी हमारे जाल में फंस गई और दूसरी पिंकी जी भी हमारे जाल में फंस गई। अब भाई को एक खबर सुनाऊंगा ना, बड़े खुश हो जाएंगे, वो गदगद हो जाएंगे। जी बाबूजी, सब किस्मत का खेल से। किस्मत तो तूने बदल दिया हमारी छोरी। अब देखना मैं तेरी जोड़ी पैसों से कैसे भरता हूँ। बस फोन करके मैं तेरे को जगह और टाइम बता दूंगा, वहीं पर आ जाना अपना पैसे लेने, ठीक है? जी बाबूजी। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम।
कित रहेगी बताई ना आई। पढ़ो तो आ जाएगी, पर हमारे को चिंता हो रही है प्रज्ञा और पिंकी की। वो तो हम सबसे पहले निकली थी, वो क्यों ना आई अभी तक? और चाची लकी भी तो सुबह सुबह सबसे पहले घर से निकल गया था, वो भी तो नहीं आया अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गए सब। हम बेरे ना सारे के सारे कीते हैं। अरे बोलो आ गया लाखा, कहाँ रह गया था बेटा? जी वो जीत रहे बस कुछ सामान लेने गए। हम बेरे लाखा हमने मंदिर भेज कर खुद गायब हो गया है। हम कत्ते बाट देख रहे हैं तेरी एड़े। ताई जी वो सामग्री का सामान रह गया था ना, तो बस वो लेने गया। पंडित जी ये सामान। लाखा बेटा ये सब तो ठीक से, पर जिस छोरे से तू मिलवाना चाह रहा था वो छोरा कहीं नजर ना आ रहा, किससे वो? ताऊ जी बस वो आता ही होगा। किसा किसा राज छुपा रहा है लाखा, इसे कैसी पहचान है उस छोरे की? अरे कम से कम उसका नाम ही बता दे कौन सा है वो छोरा। तेजी हाँ भाऊ जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। तेजी वो लड़का से जिसको मैंने प्रज्ञा के जीवन साथी के तौर पर चुना। अरे सारी लड़कियों को एक जगह पे रख दिया ना ले जाने के लिए। हाँ साहब जी। हाँ लेकिन वो टेम्पो वाला कितना रह गया, आया ही नहीं। और फोन भी नहीं लग रहा है इसका तो यार, पता नहीं किस नौसिखिए को भेजा है। हे भगवान एक बार ये आ जाए, हाँ उसके बाद इसको हटा के हम वेयर हाउस के लिए निकले। हाँ साहब जी ये उस ड्राइवर साथ ले चलते ना, क्या फर्क पड़ता से? बुद्धि फिर गई है किधर? किसी भी अनजान आदमी को अपने साथ नहीं रख सकते। अगर उसने धोखे से मुंह खोल दिया तो पुलिस की लाठियां बरसेंगी हमारे सर पे। और बात सुन जानता है, किसी भी अनजान आदमी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लड़कियों की तस्करी करते हैं। इसलिए तो मैंने टेम्पो वाले को बोला था कि अपने टेम्पो में कुछ बर्तनों से भरी बोरियां ले आना। अगर पुलिस वालों को शक हो जाए ना तो वो चेकिंग करे तो हम पकड़े ना जाएं। लेकिन वो टेम्पो वाला रह कहाँ गया? हद हो गई, फोन ही नहीं मिल रहा है इसका। हाँ सेठ जी मैं वो टेम्पो वाला बोल रहा था। अच्छा सेठ जी मैं क्या कह रहा था कि अपना जो टेम्पो था ना वो थोड़ा खराब हो गया है, और ये हाँ मेरा जो फोन है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है सेठ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो कोई दूसरा टेम्पो भिजवा दो ना कपूर जी के पास। और क्या हेलो 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 हेलो। ओ भाई समझा क्या बोल रहा तू है? मैं अच्छी तरह जानू सू कि मेरी छोरी प्रज्ञा तो तू घना प्यार करे, कि तू अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि उसकी हर जिद पूरी करेगा ना। कोई ना लाखा ये मेरी बात सुन ले, यो छोरा तेजी मेरी प्रज्ञा के लाख कोन्या। मेरे जीते जी मैं अपनी छोरी का ब्याह इस छोरे के साथ कोन्या करूंगी। आखा कमला ठीक बोल रही है। अरे जिस बहन तो तू इतना लाड करे से ना, उसके लिए तूने ये छोरा ढूंढा है? तूने मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी से लाखा, और मैं तेरे को इस बात के लिए कदम माफ ना कर सकता। लाखा मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं कि वही तेजी है ना जिसने हमारे परिवार को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी, धूल झोंकी थी हमारी आंखों में इसने। और तू चाहता है कि हम अपने घर की बेटी का हाथ इस उचक्के के हाथ में दे दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाऊ जी मैं जानता था कि आप सब लोग तेजी को कभी माफ नहीं करोगे। इसने जो हरकतें करी से वो माफ करने के लायक है भी ना। और भाऊ जी मैं और राणा जब भी इसका नाम सुनते थे तो हमारा खून भी ऐसे खौलता था। मैं तो आज भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी मनुष्य शक्ल दोबारा इस घर में दिखाने की? नहीं, ये मंदिर है,
यहाँ लड़ाई करना या झगड़ा करना शोभा नहीं देता। राणा भाई, जब कुछ दिन पहले ये छोरा हमारे सामने आया था ना, तो मैंने भी यही सोचा था जैसा आप। मत मारो मुझको, मत मारो, मत मारो। प्रज्ञा जी, मैंने माफ कर दो। मत मारो, मत मारो, मत मारो। बाबूजी, मैं जानता हूँ कि आप लोग इसे माफ ना कर सकते, पर मैं फिर भी इसे यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया से और ये अपने किए पे जिंदा से। बाबूजी, मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप इसे एक मौका दें। ये सब मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, क्योंकि प्रज्ञा और तेजी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और वो एक दूसरे के बिना ना रह सकते। मैं प्रज्ञा का उदास चेहरा ना देख सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और प्रज्ञा जी को भी बहुत दुख पहुंचा है और आप सभी लोगों को भी जाने अनजाने में बहुत दुख पहुंचा है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं हिम्मत करके आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो सिर्फ लकी भाई की वजह से। लकी भाई ने मुझको सही रास्ता दिखाया और एक मौका दिया है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग बड़े हैं, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैं प्रज्ञा जी से बहुत प्यार करता हूं। अरे योगा आ गया। जी, वो मंदिर में जाने का छोटा रास्ता से है, पीछे का। यहाँ से जल्दी पहुंचेंगे हम। अच्छा ठीक है, तो चलो निकलते हैं। चल तितली, सब इंतजार कर रहे होगे। चल वरदान। तितली, क्या हुआ तितली? तो रुक क्यों गई? वो क्या है ना कोमल जी, हमारे दिमाग से निकल गया। हमारे बापूजी का फोन आया था। उन्होंने मैंने कहा था कि मंदिर जाने से पहले भोग का प्रसाद लेके जाना। वो क्या है ना, हमारे घर की पुरानी परंपरा से। अरे अकेले ना, मंदिर में तो सब कुछ होगा। और अगर कोई तन्ने कुछ भी बोलेगा ना तो मैं देख लूंगी। चल। अरे नहीं, हमारे वजह से आपको देर हो जाएगी। और वैसे भी पूजा पाठ का मामला से ना तो लापरवाही अच्छी बात नहीं है। आप चलो, मैं फटफट पीछे पीछे आती हूँ। और वैसे भी घर की पूजा में घर की एक बहू का रहना बहुत जरूरी है ना? एक बहू का मतलब क्या? इब्बी तो तन ने कहा कि एक बहू की जरूरत है। पिंकी तो अंदर है ही, अब मैं भी जाऊंगी। भूल गई के सवेरे तन ने ताई जी ने कहा था कि पिंकी को पहले ही भेज दो। फंस गई भागो तू तो। सब ठीक तो है? अरे कोमल जी, आपने ना हमारी पूरी बात नहीं सुनी। वो मैं कह रही थी कि घर की नंबर 1 बहू यानी कि आप। और वैसे भी पूजा में आपका होना तो बहुत जरूरी है ना। वो पिंकी जी की तो पूजा पाठ में घनी रुचि ना है। तो मैं तो बस कह रही थी कि अच्छा मैं सब समझ गई। सुनो, पिंकी के बारे में ऐसा बोलना ठीक ना है। आखिर वो हमारे घर की एक बहू है। इस घर में मेरी जितनी अहमियत है ना उतनी पिंकी की भी है। घर का हर एक सदस्य घर का नींव होता है। इब्बी तू भी हमारे साथ रहने लगी है ना, थोड़े टाइम में समझ जाएगी। चल जा, जल्दी जल्दी प्रसाद ले, मैं मंदिर जा रही हूँ। अब समझने की बारी थारी से बढ़ो कि मैं क्या चीज हूँ। प्रज्ञा और पिंकी के गायब होने की खबर सुनते ही जो तेरे रंग उड़ेंगे ना, काश वो देखने के लिए मैं भी होती। पर क्या है ना, मैंने तो भी जाना है। बस तू भगवान से प्रार्थना कर कि हम दोनों कभी ना मिलें। वाह, मानना पड़ेगा आपको। बड़ों बहू को पट्टी पढ़ा के आपने उनको चकमा दे ही दिया।
इतनी घनी इंटेलिजेंस आती कहाँ से आप? तो टेम्पो निकाल, रास्ते में सब समझाती हूँ। टेम्पो की तो आप चिंता ना करो, चुटकी बजाते फुर हो जाएंगे। गाँव वालों को, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ छू मंतर हो लिए। पुलिस, तू तो अपना मुंह बंद रखे कर, जो भी बोलता है उसको उल्टा ही होता है। मेरी शक्ल के देख रहे हैं, जाके कहीं छुप जा, मैं जाके टेम्पो में बोरियों में छुपती हूँ। चल। लक्की जी, तेजी। हाँ बड़ो, तेजी वो छोरा से जिसको मैंने प्रज्ञा के लिए चुना था। पर लक्की जी, इसने तो हमारे परिवार का विश्वास। बड़ो ही वो बदल गया सर। तेजी को अपनी गलती पे ना पछतावा से, और मैंने यकीन से कि वो ये गलती दोबारा न दोहराएगा। और मैं जो भी कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। जट्टा जी, हमारे को यहाँ से कहीं दूर ले चलो जट्टा जी। आप जल्दी से कोई फैसला लीजिए और मैंने अपने संग ले जाइए। यो की गड़बड़ चल रही है। लक्की जी प्रज्ञा का ब्याह तेजी जी से करवा रहे, और प्यार तो वो जट्टा जी से करती है। लक्की जी को यो बात किसे समझाऊं? अब क्या करूं मैं? साहब, लगता है पुलिस आ रही है। अब क्या करें? अच्छा, एक काम करो, अपना हुलिया चेंज करो, ठीक है? और तुम लोग अभी फूल वाले हो दुकानदार, ठीक है? और शांत रहना, पुलिस वाले को शक नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? जाओ जाओ अपने अपने दुकान में जाओ। साहब, साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो एक छोटा सा फूल वाला हूँ साहब। दुकान है मेरी, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ साहब। अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ चले गए, बाल बाल बचे, पकड़े गए थे बस। अब पुलिस वाले वापस आए और हम पर शक करें, हम टेम्पो लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन वो टेम्पो वाला है कहाँ? फोन कर दो उसको मैं। फोन भी नहीं लग रहा उसका। ये क्या मुसीबत है? एक काम करते हैं, हम पीछे बोरियों के पास चलते हैं। चलो आओ। पर आपने प्रज्ञा से पूछा भी कि नहीं कि वो इससे ब्याह करना चाहेगी कि? और इसे प्रज्ञा है का? प्रज्ञा और पिंकी ने घना ही टाइम हो गया घर तक लिखड़े हुए। अरे बताई पहुंची नहीं दोनों। बड़ो ये सब प्रज्ञा की खुशी के लिए हो रहा, और प्रज्ञा इस रिश्ते से बहुत खुश है। ना लक्की जी, नहीं हो सकता। आपने कोई गलत फहमी होगी है। पर क्यों ना हो सकता? क्योंकि प्रज्ञा को तो पुलिस पुलिस
सरपंच जी, रघुवीर जी, हम लोग अभी अभी आपके घर से ही आ रहे हैं। वहीं से हमें पता चला कि आप लोग यहाँ पर हैं। हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है इंस्पेक्टर साहब? ये देखिए, हमें इस चोरनी की तलाश है। आपने देखा है इन्हें? हम जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये तितली है, ये हमारे घर में रहती है। ये तितली नहीं, इसका असली नाम भागो है। और पुलिस को इसकी काफी टाइम से तलाश है। ये एक पेशावर चोर है, चोरी करना इनका पेशा रहा है। ना ना इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये भगोना है, इसका नाम तो तितली है। वो हमारे मायके में, हमारे पड़ोस में रहते हैं, राम सिंह जी, उनकी छोरी है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये तितली नहीं, भागो ही है। अगर यो भागो से तो तितली कहाँ से?